आप सभी को हमारी ओर से हैप्पी क्रिसमस। आज बहुत ही आनंद और खुशी का दिन है हम मनुष्यों के लिए, क्योंकि हम प्रभु यीशु का जन्मोत्सव मना रहे हैं। ये कोई साधारण मनुष्य का नहीं, स्वयं ईश्वर का एक ऐसे महान रहस्य है जिसके बारे में हम पिछले 24 दिनों से मनन करते हुए हम आए, और पिछले 9 दिन हम नवरोजी प्रार्थना भी किए, जिसमें हम एक एक बिंदुओं पर, पहलुओं पर, रहस्यों पर हम मनन करके आज प्रभु यीशु का जन्मोत्सव के लिए हम यहाँ एकत्रित। और सुंदर सी एक चरणी के सामने, चरणी बहुत सुंदर लग रहा है। आप लोगों के पल्ली में, आप लोग अपने घर में भी बहुत ही सुंदर सुंदर तरीके से चरणी आप बनाए हों। लेकिन 2000 सालों से पहले जब ईश्वर का पुत्र इस धरती पर जन्म लिया, इतनी सुंदरता वहां नहीं थी। सब तरफ गंदगी फैली हुई थी। वहां कोई मनुष्यों का साथ नहीं मिला, जानवरों का साथ मिला। और यदि जानवर वहां रहते तो हम कल्पना कर सकते हैं कि वहां की स्थिति कैसी रही होगी। और वो बताता है कि किस स्थिति में ईश्वर हमारे समान हमारे बीच में रहने के लिए आए, हमारे साथ रहने के लिए आए। इस क्रिस्त जयंती पर, क्रिसमस के अवसर पर मैं वास्तव में एक ही संदेश देना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। वो यह है, हम हमारे क्रिसमस में, क्रिस्त जयंती में प्रभु यीशु को रखें। हमारा जीवन उन पर आधारित, बस एक ही संदेश। क्रिसमस में सामान्य रूप से हम बहुत व्यस्त रहते हैं। यहाँ भी बहुत बड़े तरीके से हम लोग चरणी बनाए हैं, क्योंकि लोग, बहुत सारे लोग यहाँ आएंगे। पल्लियों में भी हम सप्ताह महीना हम खर्च करते हैं, हम इस पर लगाते हैं। और लगभग सबसे ज्यादा मेहनत हम सजाने में और बाहरी चीजों के लिए या सजावट के लिए हम अपना समय देते हैं। लेकिन हम वास्तव में अपने आप को प्रभु यीशु के लिए तैयार नहीं कर पाते। तो क्रिसमस ना तो आपके बारे में है ना मेरे बारे में, लेकिन वास्तव में वो गलत है ऐसे कहना। क्रिसमस आपके बारे में और मेरे बारे में। क्यों? क्योंकि ईश्वर आपसे और मुझसे मिलने आए। वो हमें अपने यहाँ बुला नहीं रहे हैं। मतलब वैसे नहीं बोले कि तुम लोग सब मेरे पास स्वर्ग आओ मेरे से मिलने। लेकिन वो क्या किए? वो आपके समान और मेरे समान बनकर हमारे सामने खड़े होकर कहते हैं, देखो मैं तुमसे मिलने आया। तो यहाँ ईश्वर की महानता के बारे में नहीं, बल्कि आपके प्रति और मेरे प्रति ईश्वर का जो प्रेम है उसके बारे में है क्रिसमस। यहाँ हमें अपने आप को ईश्वर के नजर से, ईश्वर की दृष्टिकोण से देखने के लिए बुलाए जा रहे हैं। यदि ईश्वर आपसे और मुझसे प्यार करने के कारण हमारे समान बनकर यहाँ आए, इसका मतलब हम उनके लिए कितने विशेष हैं, हम उनके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। हमें क्रिसमस के इस अवसर पर प्रभु यीशु की दृष्टिकोण से, पिता ईश्वर की दृष्टिकोण से अपने आप को देखना है। वास्तव में जैसे संत पौलुस कहते हैं, हमें ईश्वर के प्रेम की गहराई, लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई को हमें जानने की जरूरत है। क्रिसमस वास्तव में इसका एक सुअवसर है। इस अवसर को हम पूरा लाभ उठाएं। लेकिन हम इस क्रिसमस को कैसे मनाएं? जरूर जो जरूरतमंद हैं, जो अपने आप को बहुत ही नीचा दिखा के, समाज के कारण हो सकता है, परिवार के कारण हो सकता है, अपने स्वयं के जीवन शैली के कारण हो सकता है, जो सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं कोई नहीं हूं, मेरा कोई नहीं है, हमें उन्हें भी ईश्वर जो आपसे और मुझसे कह रहे हैं कि हम उनके लिए कितने विशेष हैं, इसे हमें उनको भी बताना है। दूसरी बात, हम जब पवित्र यूकरिस्त के बलिदान में भाग लेते हैं, मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, वहां यही ईश्वर जो मनुष्य बनकर हमारे बीच में आए, वही ईश्वर अपने आप को रोटी के रूप में, दाखरस के रूप में हमारे सामने रखते हैं। आप उस रोटी को अपने हाथ में लेकर फूंक देंगे तो वो उड़ जाएगा। उतने ही हल्के रूप में वो अपने आप को हमारे सामने पेश करते हैं। यदि ईश्वर चाहे होते तो एक अमीर व्यक्ति के रूप में, शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में, एक राजा के रूप में अपनी महिमा के साथ इस धरती पर आ सकते थे। लेकिन वो इसलिए अपने आप को इतना छोटा किए, ये बताने के लिए कि हमारे प्रति उनका प्रेम कितना महान है, कितना विशेष है। और जैसे मैंने कहा, आप और मैं उनके लिए कितने विशेष हैं। यही प्रेम उनको इतना छोटा बनाकर हमारे सामने लेकर आया। और वही ईश्वर हर मिस्सा बलिदान में अपने आप को रोटी और दाखरस के रूप में हमारे सामने रखकर हमसे कहते हैं, देखो मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गया हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु ने हमसे कहा है, मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। और क्रिसमस के समय में भी उनको जो नाम दिया गया था, इम्मानुएल, यानी ईश्वर हमारे साथ है, ईश्वर हमारे साथ है। वो कैसे रहते हैं? एक हवा में नहीं, कल्पना में नहीं, एक पुस्तक के रूप में नहीं, बल्कि शरीर और रक्त
आत्मा और ईश्वरीयता के साथ संपूर्ण पूर्ण प्रभु हमारे साथ हैं पवित्र यूकरिस्त के रूप में। इसलिए कल हम जो मनन चिंतन किए थे पवित्र यूकरिस्त और क्रिसमस के बीच में जो संबंध है उसको और भी आप गहराई से समझने की कोशिश करें। हमारा पवित्र यूकरिस्त बलिदान क्रिसमस का एक जारी रखने की प्रक्रिया है, ये जारी रखा जाता है। ये जो क्रिसमस हम मना रहे हैं ये हर मिसा बलिदान के द्वारा और मिसा बलिदान में जारी रखा जाता है। और वहां ईश्वर हमारे सामने आकर कहते हैं, देखो मैं जो तुम्हारे बीच में मेरी मां मरियम से शरीर लेकर तुम्हारे समान तेरे साथ रहा, अब मैं रोटी और दाखरस के रूप में तुम्हारे सामने तेरे साथ जरूर हूं, लेकिन मैं तेरे बाहर नहीं बल्कि तेरे अंदर रहना चाहता हूं। मैं तेरे साथ एक हो जाना चाहता हूं। मैं उसी के लिए ही इस धरती पर मानव बनकर आया ताकि मैं तुम्हें मेरे समान बना सकूं। क्योंकि प्रेमी और प्रेमिका या दो प्रेम करने वालों को एक समान बना देता है। वही ईश्वर आपके लिए और मेरे लिए करना चाहते हैं। इसलिए क्रिसमस विशेष है, आप और मैं ईश्वर के लिए विशेष है। इसलिए ये शुभ संदेश है, इसलिए ये गॉस्पेल है, गुड न्यूज है। हम इसको मनाएं केवल बाहरी रूप से नहीं, आंतरिक रूप से। हम विशेष रूप से यूकरिस्तीय प्रभु के सामने थोड़ा समय ज्यादा व्यतीत करने, समय बिताने की कोशिश करें। यूकरिस्तीय बलिदान में शुरू से लेकर अंत तक पूर्ण रूप से भाग लेने की कोशिश करें। और विशेष रूप से पवित्र कम्युनियन के समय हम पूर्ण रूप से ईश्वर के साथ एक बनाए जाने का उस अनुभव को हम पूर्ण रूप से उसका अनुभव करने की हम कोशिश करें और इस अनुभव को दूसरों के साथ हम बांटें। क्रिसमस आपके लिए और मेरे लिए केवल नहीं, ये सबके लिए है। यदि हम ईश्वर के प्रेम को अनुभव किए हैं तो आपका और मेरा कर्तव्य बनता है इस प्रेम को हम तीसरे एक व्यक्ति के पास, चौथे एक व्यक्ति के पास और पूरी दुनिया में हम इस प्रेम को फैलाएं। अन्यथा क्रिसमस वास्तव में क्रिसमस नहीं रह सकता, क्योंकि प्रभु यीशु आपके लिए और मेरे लिए केवल नहीं, सारी दुनिया के लिए आए। हम इस शुभ संदेश को, इस प्रेम को लेकर जन जन तक हम जाएं, हर व्यक्ति के पास जाएं, इस प्रेम को हम फैलाएं। आप सबों को पुनः हैप्पी क्रिसमस।